जय हिंद। आप सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों जो है दिवाली जो फेस्टिवल है इस समय, इस फेस्टिवल का बच्चों जो है किसी भी फेस्टिवल का आप तभी भरपूर आनंद ले पाएंगे जब आपके पास एक नौकरी हो। बच्चों नौकरी पाने के बाद एक अलग सा आपके मन में जो है फीलिंग जो जगती है, तो तभी जो है नौकरी का मेन चीज आपको नौकरी है। तो मैं आशा करूंगा बच्चों जो है कि आप लोग वीडियो का पूरा आनंद लेंगे। और जो है परसेंटेज में मैं आज आप लोगों को अगली टाइप कराने जा रहा हूं बच्चों, जो कि है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। हेडिंग बना लीजिए बच्चों, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ध्यान से सभी बच्चों देखिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न दोस्तों, इसमें जो है दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। या तो कहेगा बच्चों कि इतने साल बाद जनसंख्या क्या होगी, या तो फिर बच्चों कहेगा इतने साल पहले जनसंख्या क्या होगी। आप एक लाइन में अगर आप बच्चों समझ जा रहे हैं बात को, तो आप एक लाइन में किसी भी प्रश्न का प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी बच्चों। जैसे 22 भी बच्चों यहीं पर कह दे कि n वर्ष बाद, n वर्ष बाद, n बच्चों समय को डिनोट करेगा, और 22 में कह दे n वर्ष पहले। n वर्ष बाद बच्चों या फिर n वर्ष पहले, इसमें जो है a बराबर फार्मूला होता है p ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस r बटा 100 के पावर n। या पहले की बात कर देगा बच्चों, यही पर क्या हो जाएगा, a बराबर p ब्रैकेट में 100 बटा 100 प्लस माइनस r के पावर n। समझ गए होंगे बच्चों, जहां पर n क्या है, n वर्षों की संख्या दिया गया बच्चों, वर्षों की संख्या दिया गया है। p क्या दिया गया बच्चों, वर्तमान जनसंख्या, p वर्तमान जनसंख्या आपको दिया जाएगा। और ये जो है बच्चों बाद में जो भी मान आएगा, या पहले जो है पहले पूछ करके जो मान लास्ट में आएगा वही n का मान होगा। r जो है बच्चों आपको दर देगा, इतने प्रतिशत दर की आपको क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, और आप लोग समझ जाएंगे। ध्यान से सभी बच्चे देखिए, कह रहा है कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। एक नगर की बच्चों वर्तमान जनसंख्या कह रहा है कि 40,000 है, तो p का मान क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 40,000। वर्तमान में p का मान बच्चों 40,000 है। कह रहा है यदि इसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष, इसकी जनसंख्या में बच्चों प्रति वर्ष 5% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही हो, तो 5%, यहाँ पर r का मान बच्चों आएगा 5% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही हो, तो 5% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही हो, तो कह रहे 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष के बाद यहाँ पर बच्चों n बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो फार्मूला बच्चों पहला आपको नोट करना होगा क्या, 40,000 का ही आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 40,000 का ही 105 बटे 100 कर देंगे। और 3 साल के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, देखिए 100 प्लस वृद्धि हो रही है तो 5 लिख देंगे, 105 बटा 100। 3 वर्ष के लिए n बराबर 3, तो n का मान रख देंगे क्या यहाँ पर, 3 साल के लिए। तो इसी को सॉल्व कर देंगे बच्चों, 40,000 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100। अब इसी को बच्चों कैंसिल कर देंगे, आप जो है आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से सभी विद्यार्थी देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट जाएगा बच्चों। बचा आपका क्या, 4 से भी काट देंगे, इसको 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 5 से काटेंगे बच्चों, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 से इसमें भाग देंगे बच्चों, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 में 21 का गुणा करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा आपका 441, 441। और आपको 105 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 100 गुणे 105 करेंगे बच्चों। और आप 60 में यहाँ कर सकते हैं बच्चों, 105 को क्या लिख सकते हैं आप, 105 को लिख सकते हैं बच्चों 100 प्लस 5, इसी में गुणा आपको करना है बच्चों 441 का। तो इसमें गुणा कर देंगे बच्चों 400, 441
प्लस इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 2 22, सबको जोड़ देंगे बच्चों, जोड़ दीजिए। आपको क्या जोड़ना है, इसी में जो है 22 22 0 5 जोड़ना है, जोड़ दीजिए 5 0 3 6 4 46,305। इसका आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या हो जाएगी कितनी, 40,000 से आपका 46,305 हो जाएगी बच्चों। एक बार पुनः देखिए बच्चों, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, पी का मान विद्यार्थियों आप 40,000 रख देंगे, और कह रहा है यदि इसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष हर एक वर्ष कह रहा है बच्चों 5% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है, तो आर का मान 5% हो जाएगा। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या बच्चों ए बराबर लिखेंगे पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 के पावर n, तो 1 मतलब 100 प्लस आर का मान 5 रखेंगे, 105 बटे 100, 3 साल के लिए कहते हैं, का मान 3 रखेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर देंगे तो 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100, 40,000 में बच्चों 4 जीरो है, यहाँ नीचे 6 जीरो दिख रहा है, तो 2 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 2 से 4 से काट देंगे इसको, 4 से 100 को बचाए तो 25 चौके 100 हो जाएगा। अब फाइनल रूप से सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 46,305। मैं आशा करूंगा बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा होगा और आप लोग वीडियो को देखेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चों। ध्यान से बच्चों देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन आपका है जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य जो है आपको बच्चों दिया 18,000 है। कह रहा है एक मशीन का वर्तमान मूल्य, इट मीन्स पी का मान आपको दे दिया गया कितना बच्चों, 18,000। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपए है, यदि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की दर से कमी हो रही हो तो 10%, आर का मान दिया बच्चों 10% की दर से कमी हो रही हो तो कह रहे हैं 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितने रुपए होगा। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बच्चों कितने रुपए होगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस आर बटा 100 के पावर n, मतलब जितने साल के लिए पूछा जा रहा है। तो 18,000 वर्तमान है बच्चों, 18,000 गुणे 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो 110 बटे 100 के पावर, जितने साल के लिए बच्चों पूछा है 2 वर्ष के लिए, तो उसके पावर 2 लगा देंगे। अब इसको सिंपली फॉर्म में ले जाएंगे बच्चों, 18,000 गुणे 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 1 2 3 1 0 और बचा है, काट देंगे इसको बच्चों। 11 में 11 का गुणा करेंगे या फिर 11 8 88 और 11 कम 11 में 8 जोड़ेंगे, 11 4 15 15 4 19, इसमें एक और 11 बचा बच्चों, 11 0 11 8 88 और 11 9 99 में 8 और जोड़ देंगे तो बच्चों आ जाएगा कितना, 107। 107 का 7 लिखेंगे, कैरी 10 का 11 कम 11 11 में 10 जोड़ देंगे, 11 10 21, पूरा आंसर लिख देंगे बच्चों कितना, 21। यही हो जाएगा 21,780, इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर मूल्य में बच्चों इसमें क्या दिया था, ध्यान से देखिए, मशीन जो है कमी हो रही थी बच्चों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो मैं बाय मिस्टेक वृद्धि कर दिया हूँ बच्चों, तो यहाँ पर कमी दिया तो आपको घटा देना चाहिए। अगर वृद्धि होगी तो आप प्लस यूज करेंगे और कमी होगी तो माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 घटा के लिखेंगे, 90 बटा 100 की पावर 2 साल के लिए दिया है बच्चों, तो 2 लिख देंगे। तो 18,000 गुणे 90 बटा 100 गुणे 90 बटा 100। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यहाँ भी 1 0 कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 18 9 162, अब 0 लिख देंगे, गुणे बचा 9 9 0 गुणा करेंगे 0, 9 दूना 18, 9 6 54 55, 9 1 9 5 14, 14,000 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, 14,580। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बाय मिस्टेक हो गया था, मैं वृद्धि कमी के बजाय वृद्धि समझ लिया था बच्चों, तो इसके लिए आप जो भी त्रुटि हो रही है आप लोग इसको क्षमा करेंगे और वीडियो को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही डाउट हो गया था बच्चों, वृद्धि के बजाय
कमी की बजाय मैंने वृद्धि पढ़ दिया था तो फार्मूला में ही वृद्धि लगा दिया था। जबकि वृद्धि कह रहा तो आप वृद्धि करेंगे, कमी कहेगा तो आप कमी करेंगे बच्चों। ध्यान से सभी लोग देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों। आपको मैं टाइप बाय टाइप वीडियो में, हर एक वीडियो में क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि परसेंटेज में जितना भी टाइप से क्वेश्चन आता है आपको सारे करा दिया जाए। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, अगला कह रहा है एक पौधे की वर्तमान लंबाई, एक पौधे की वर्तमान लंबाई 70 सेंटीमीटर है। एक पौधे की वर्तमान लंबाई बच्चों 70 सेंटीमीटर है, मतलब पी का मान 70 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई में प्रति वर्ष 100% की वृद्धि हो रही हो तो 4 वर्ष बाद पौधे की लंबाई क्या होगी। अगर कहीं पर बच्चों 100% की वृद्धि हो रही है तो 100% तो ऑलरेडी रहता है, और 100% की कहीं पर वृद्धि हो रही तो हो जाएगा क्या 200%। ध्यान से सभी बच्चे देखिए, 200% अब इसको लिख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका 70 लिख देंगे। 70 गुणे जो है 200/100 के पावर 4 वर्ष बाद कह रहा बच्चों तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 200/100 गुणे 200/100 गुणे 200/100 गुणे 200/100। जितना यहाँ का मान रहेगा बच्चों उतना हमको करना ही पड़ेगा। अब काट देंगे 2 0 से 2 0, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 और यहाँ पर भी 2 0 से 2 0। तो अब इसको गुणा कर देंगे बच्चों। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना 70 गुणे 16। 16 का 7, 16 सत्ते 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 112 मतलब क्या हो जाएगा मान, फाइनल रूप से आंसर आ जाएगा 1120। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा 1120 मीटर। आपको मीटर में या फिर सेंटीमीटर में जो भी दिया है, अगर आपको मीटर में सेंटीमीटर में दिया है तो आप क्या करेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में देगा तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। मैं आशा करूंगा बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा होगा और आप लोग वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। और इसमें जो है एक क्वेश्चन और बच्चों देख लीजिए थोड़ा सा, जिसमें दर अलग अलग प्रकार की दी हो। अभी तक आप दर एक ही दिया था तो आपको क्वेश्चन कराया गया। अगर दर इसमें अलग अलग जैसे 5% दे दे, 10% दे दे और भी दे दे तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। कह रहे हैं कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। इट मीन्स पी का मान आपको दे दिया बच्चों 40,000। 40,000 बच्चों है। यदि इसकी जनसंख्या में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष क्रमशः 10%, 20%, 25% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, सेम टू सेम बच्चों जो हम एक एग्जैक्ट रूप से लिख रहे थे 3 वर्ष बाद, वो इस बार आपको 3 बार दर दिया है तो 3 बार आप वृद्धि करके लिखेंगे। ध्यान से देखिए, एक लाइन में आप लगा लेंगे बच्चों 40,000 का ही क्या करेंगे 40,000 का एक बार पहली साल कह रहा है 10% की वृद्धि तो 110/100, दूसरी साल कह रहा है 20% की वृद्धि तो 120/100 और तीसरी साल कह रहा बच्चों 25% की वृद्धि तो 125/100। अब सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा, 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएगा और 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएगा। आपका बचा जो भी बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फाइनल रूप से आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 66 के आगे 000, 66,000। यही आपका फाइनल रूप से आंसर हो जाएगा बच्चों। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों, और सारी चीजें आपको बता दिया गया है। वीडियो को ज्यादा बड़ी न करते हुए एक बार फिर से बच्चों आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करूंगा बच्चों कि आप लोग वीडियो को देखेंगे और पूरी मजबूती के साथ मेरा सपोर्ट करेंगे। बस बच्चों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली दिवाली जो आए आपकी उसके साथ वर्दी लगी हो, तभी आप दिवाली का मजबूती से आनंद ले पाएंगे बच्चों। क्योंकि फैमिली भी तभी आपके साथ खड़ी होगी, दुनिया तभी आपके साथ खड़ी होगी जब आपके पास कोई ओहदा हो, कोई वर्दी हो, किसी लायक आप तभी कहे जाएंगे जब आपके पास कोई ओहदा हो बच्चों। अदरवाइज आप कितना ही क्यों न
नॉलेजेबल हो, लेकिन उसका कोई महत्व आज के समय में नहीं देता है। हर व्यक्ति, आपको पता ही होगा बच्चों कि आपके साथ गवर्नमेंट भी कितना भारी अन्याय कर रही है कि इतना कमाली पैसा, समझ लीजिए कि पेट का पेपर अभी जो आपको वर्तमान में हुआ है 2 दिन 4 दिन पहले, जो भी बच्चों, इसमें बिना समझिए कोई नौकरी दिए ही इतना पैसा गवर्नमेंट आप ही लोगों से ले ली इनडायरेक्टली रूप से। अगर फिर से आप जो फॉर्म भरेंगे तभी कोई गवर्नमेंट के लिए आप जो एलिजिबल कहे जाएंगे। तो इसमें बच्चों लीडर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अदर पार्टी की। हमको किसी पॉलिटिकल वे में नहीं जाना है, ओनली अगर कोई आपके हित की बात कर रहा है तो आपको उसका मजबूती से सपोर्ट करना चाहिए बच्चों, क्योंकि यह बहुत खुशी की बात है कि आपके हित की कोई बात कर रहा है। अगर कोई लीडर ऐसा कर रहा है तो बच्चों, जहां तक मेरे से हो पा रहा है मैं अपना 100% देने का कोशिश कर रहा हूं, और अगर इसमें भी कोई त्रुटि होगी तो आप लोग जो है क्षमा करिएगा बच्चों। तो बच्चों, ओके, थैंक यू।